हेलो नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। रिपोर्ट इंडिया चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले 12वां चैप्टर का कार्बनिक चैप्टर का थ्योरी हो चुका था। आज इसका ऑब्जेक्टिव पूरा खींचने की कोशिश करते हैं। आप लोग साथ दीजिएगा तो जरूर खींच देंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रव्यों में से प्रत्येक में एक लोहे की कील रखी गई है, किस मामले में यह अपनी चमक खो देगा? बोलिए। शीतल पेय में अगर रखेंगे यानी जल में रखेंगे तो इस पे जंग लगते लगते यह अपनी चमक खो देगी। क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करती है सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में या सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में करती है। वायुमंडल के कार्बन जो है निम्नलिखित में से किस रूप में पाई जाती है? मतलब छोटी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। दोनों अल्प मात्रा। एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य बोलिए। एल्काइन समजातीय हो जाता है। यानी एल्काइन है आइन, मतलब उसी टाइप का कौन हो जाएगा लास्ट में, तो इसमें एथाइन में लगा हुआ है ना, आइन, यही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समानतः कार्बन यौगिक के लिए सही है? बोलिए। यह विद्युत के उत्तम चालक होते हैं कार्बन? नहीं। यह विद्युत के अल्पचालक होते हैं? मतलब कुचालक होते हैं, अल्पचालक हो गया। उसके बाद इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है? कमजोर आकर्षण। इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होते हैं? यही नहीं होते। अमोनिया का सूत्र बोल दीजिए। NH3 हो जाएगा। के एक अणु होते हैं, कैसे होते हैं? एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध? एक अणु एकल बंध। अमोनिया के होते हैं केवल एकल बंध होता है। बकमिस्टर फ्लोरीन एक अप्रूप है किसका? कार्बन का या फिर किसी और का? कार्बन का हो जाएगा। निम्नलिखित आशिक कार्बन का कौन कौन सा अप्रूप है? बोलिए तो। फ्लोरीन और कार्बन और कोयला बोल देगा तब। कोयला कार्बन का अप्रूप है या नहीं? याद रखिए, कोयला कार्बन का अप्रूप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समजातीय श्रेणी से संबंधित है? नहीं है, समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। इस फॉर्मूला को नहीं, हाँ वही, जैसे CH4 हो गया, CH4 ठीक है, और ये हो जाए एल्केन ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद आता है C2H6, ये भी आ जाएगा। C3H8, ये भी उस फॉर्मूला पाया जाता है एल्केन ग्रुप में। उसके बाद C4H8 ये चल जाएगा आपको एल्कीन में, मतलब यानी कि ब्यूटीन हो जाएगा। तो यह इस श्रेणी से सबसे विषम है, ठीक ना। निम्नलिखित में से ब्यूटेन के सही संरचनात्मक समावयवी कौन से हैं? तो ब्यूटेन में यानी 4 कार्बन होगा। यहाँ बोला ब्यूटेन यानी 4 दूना 8 2 10 को हाइड्रोजन है, वो वाला चूज कर लीजिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा शायद और शायद। दो ऑप्शन है, इसे मैं देख लेते हैं। एक पहला में देख लीजिए, यहाँ पे आपको 4 गो कार्बन और 10 गो हाइड्रोजन दिया हुआ। एक ऑप्शन इसमें गलत लग रहा था। दूसरे ऑप्शन गलत। आप सीधे ब्यूटेन जो दिया हुआ ना, ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H8, नहीं H10 हो जाएगा, ब्यूटेन है। तो आप जहां पे ये पूरा हो जाएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। इसमें मिसप्रिंट हो सकता है। उसके बाद आते हैं CH3 CH2 OH का जो क्षारीय यानी KMnO4 प्लस उष्मा देकर जो CH3 COOH अभिक्रिया प्राप्त होता है, यह KMnO4 किस रूप में कार्य करता है? अपचायक, ऑक्सीकारक, निर्जलीकरण या उत्प्रेरक के रूप में? ऑक्सीकारक के रूप में। ऑक्सीकारक मतलब क्या होता है? ऑक्सीकारक मतलब क्या होता है? अपचयन होता है। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक मतलब होता है अवकरण। अवकरण होता है। अवकरण में हाइड्रोजन का वियोजन होता है। मतलब क्या होता है कि अवकरण में हाइड्रोजन जुड़ता है। यहाँ देखिए हटा है हाइड्रोजन, क्या होगा? 3 एक सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन है 3 4 गो है। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 गो है। यहाँ पे आपको हो जाएगा 2 कार्बन हो गया। यहाँ पे भी 2 कार्बन है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे है 1 गो, यहाँ ऑक्सीजन हो गया 2 गो। हाँ चलिए, ऑक्सीजन यानी कि यहाँ पे जुड़ रहा है, लेकिन ऑक्सीजन आया ही कहाँ से? ऑक्सीजन ऑक्सीकरण होगा। अच्छा, कारक दिया है। हाँ, कारक का होता है। ठीक है।
तो यहाँ ऑक्सीकरण जनरली होना चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें OH का एक क्रियात्मक समूह है, OH का क्रियात्मक समूह, OH जहां पर लगा रहता है उसका मतलब अंतिम नाम में मतलब कैसा उच्चारण होता है, ऑल। तो इसमें देखिए तो इसमें ऑल जो ऑल जो रहा ब्यूटेनॉल में यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। इथाइन का संरचनात्मक सूत्र क्या होगा? इथाइन का संरचनात्मक सूत्र यानी C2H2 C2H2 क्योंकि वो दोनों 4 हो जाएगा, -2 हो जाता। तो C2H2 किस में है देख लीजिए, इसमें है दूग C है दूग H है। इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, इथीन में डबल बॉन्ड बनेगा, इथेन में सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिकों को पहचाने। असंतृप्त यौगिक किसे बोलेंगे? इथेन मतलब कि यानी कि CN H2n+2 छोड़कर जो दोनों हो जाएगा वो आपको असंतृप्त में आ जाएगा। यानी प्रोपेन या नहीं होगा, प्रोपीन ये हो जाएगा, प्रोपेन ये क्लोरोप्रोपेन ये भी नहीं होगा, प्रोपाइन ये हो जाएगा। यानी 2 और 3 ऑप्शन में होना चाहिए, 2 और 3 ऑप्शन है डी में, ठीक, ये हो जाएगा। क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में? उपस्थिति में। पेंटेन का अनुसूत्र बोलिए तो, पेंटेन का, पेंटेन हाँ। C5 और 2 2 4 यानी और 2 H12 15 10 और 2 12, ठीक। पेंटेन हाँ, तो इसमें बोल रहा है कितने सहसंयोजक बंद होते हैं? तो सहसंयोजक कितने बंद होते हैं ना? पेंटेन में 16 5 12 17 बोलिए। तो निकालना पड़ेगा ना इधर। अच्छा 12 हो गया, 12 हो गया, 16 हो जाएगा। 16 कैसे निकाले? जैसे सिंगल बॉन्ड आप काउंट कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड नहीं है, 12 हाइड्रोजन जुड़ेगा। आप क्योंकि 5 हाइड्रोजन के बीच में 5 हाइड्रोजन के बीच में 4 गो सिंगल बॉन्ड और जितना हाइड्रोजन होता है उतना सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक, हो जाएगा 16। बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र यानी बेंजीन का फॉर्मूला आप बोल दीजिए C6H6। और आपको इसका बैलेंस करने के लिए आता होगा, जैसे हाइड्रोजन को एक परमाणु का ग्रहण करता है, एक देता है, ऐसा कुछ। और हाँ बोलिए। ठीक थोड़ा तो उस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा, ये देखिए C नंबर, ठीक ना। सब बैलेंस किया हुआ देख लीजिए और आप लोग जानते भी होंगे। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर तथा 2 उत्पाद बनाता है। ये उत्पाद कौन कौन से हो सकते हैं? सोडियम एथॉक्साइड तथा हाइड्रोजन, ये सही है गलत है? सही। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है और सोडियम एथॉक्साइड तथा हाइड्रोजन बनाता है, ठीक ना। ब्यूटेनोइक अम्ल का सही संरचना सूत्र बोलिए। ब्यूटेनोइक, पहले इसका फॉर्मूले बोल दीजिए। C4H9 और बनेगा C4H9 O2 नहीं COH, OH लास्ट में लगेगा, COH मतलब COH इतनी ओ डबल बॉन्ड C को लगेगा और सिंगल बॉन्ड OH देखिए उसमें सही बात है। COOH ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, देख लीजिएगा। सिरका 1 बिलियन है जिसमें जल में कितना प्रतिशत मिलाने से एसिटिक अम्ल बनता है? 65%। कार्बोजलिक अम्लों की तुलना में खनिज अम्ल प्रबल होते हैं क्योंकि खनिज अम्ल पूर्णतः आयनित होते हैं। कार्बोजलिक अम्ल पूर्णतः आयनित होते हैं। खनिज अम्ल आंशिक आयनित होते हैं। कार्बोजलिक अम्ल आंशिक आयनित होते हैं, ये सही है, ठीक है। तो 1 और 4 सही हो जाएगा। कार्बन अपने 4 सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा 4 एकल संयोजी परमाणु जैसे हाइड्रोजन के साथ साझे से 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। 4 बंधों के निर्माण के उपरांत कार्बन किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? हीलियम का, नियोन का, क्रिप्टॉन का या आर्गन का? बोलिए। नियोन का बनेगा ना। 4 ग्रहण कर लेगा तो 6 4 10 हो जाएगा, तो नियोन हो जाएगा। परमाणु संख्या यानी नियोन का परमाणु संख्या कितना होता है? 10, इसलिए नियोन बन रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सीधी श्रृंखला हाइड्रोकार्बन नहीं है? सीधी श्रृंखला हाइड्रोकार्बन नहीं है, फिगर के हिसाब से है, तो आप लोग डायरेक्ट देख लीजिए। पूरा करेगा वो। हाँ
तब तो देखिए हो जाएगा। ये तो ये सीधी श्रृंखला, देखिए ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, बीच में कोई दूसरा जुड़ा हुआ नहीं, ये भी हो जाएगा सीधी श्रृंखला। देखिए ये ऐसे चालू हुआ, ऐसे खत्म हुआ, ये भी सीधी श्रृंखला, ये ऑलरेडी सीधी श्रृंखला है, ये है, ये भी सीधी श्रृंखला, ये नहीं है। देखिए ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे, ये भी बच गया, ऐसे जाएंगे, मतलब सीधी श्रृंखला नहीं है, इसीलिए एक बार में जाने पा रहे। निम्नलिखित में से कौन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन को छोड़कर जो आ जाएगा, तो उस हिसाब से इसका आंसर देख लीजिएगा आप। इसका हो जाएगा 2 और 4, तो इसमें देख लीजिए एल्केन 1 2 3 है ना, और इधर 4, तो इसका होना चाहिए 4 दूना 8 है, 4 दूना 8 है, 10 को हाइड्रोजन होना चाहिए। नहीं, एक सेकेंड, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो पूछ रहा, तो यानी एल्कीन और एल्काइन टाइप का जो होगा, यानी CN और H2N और CnH2n -2 वाला हो जाएगा आंसर, ठीक ना। तो इसमें हो जाएगा 2 और 4, जो देख लीजिए। यौगिक CH3 और CH2 CHO का नाम क्या होगा? यानी कि 3 गो कार्बन है, हाइड्रोजन आपको हो गया 6 गो, ऑक्सीजन हो गया 1 गो, क्या नाम देंगे? ये ऑक्सीजन 1 हो गया, तो फिर पहले तो ये जान लीजिए। प्रोपेनल हम बोलते मिथाइल ईथर हो जाएगा। हाँ, जैसे CHO और जैसे लगाओ, हाँ एक सेकेंड, इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। हाँ मिथाइल नहीं होगा, प्रोपेन, देखिए प्रोपेनल होगा। एक सेकेंड, बोलिए नहीं सुने। CH3 CH2 CHO का नाम क्या होगा? अच्छा, तो प्रोपेनल, बोलिए। 4 कार्बन आता प्रोप, मिथाइल इथाइल प्रोप, 3 गो कार्बन है, प्रोप हो जाएगा। 4 गो ब्यूटेन में जाता है ना, तो प्रोप जा रहा है, और उसके बाद इसमें जा रहा है हाइड्रोजन, कितना है? हाइड्रोजन है 3 2 5 गो, एक इधर लगा के 6 गो, लेकिन 6 है ना, 3 दूना 6, ये नहीं लगता है CHO जेकरा साथ रहता है, हाँ। वो एल्डिहाइड या अल वाला में जाता है। हाँ, तो CHO छोड़ेगा ना, काउंट कीजिएगा। तो वो दोनों छोड़ रहे थे, आपको जा रहा, चल जा रहा है इथाइल में, चल जा रहा, ऑप्शन दिया हुआ है। इथेनॉल ऐसे है ऑप्शन नहीं है, हाँ, इथेनॉल है और इथेनॉल भी है। नल नहीं होना चाहिए, इथेनॉल ही होना चाहिए। CHO अगर CHO लास्ट में लगाते हैं, इसमें इसको छोड़कर काउंट करते हैं, इथेनॉल ऑप्शन होना चाहिए, डी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। CH3 CH2O CH2 और CH2Cl में उपस्थित विषम परमाणु कौन सी है? विषम में देखिए CH सब में है, विषम हमको लग रहा है क्लोरीन, और एक हो जाएगा ऑक्सीजन, है ऑप्शन में, जो डी में है, ठीक है। ऑक्सीजन और क्लोरीन, क्या बोल रहे थे? हाँ सही, कार्बन हाइड्रोजन छोड़ के सब, हाइड्रोजन, हाँ कार्बन और हाइड्रोजन छोड़ के सब विषम परमाणु हो जाएंगे। कार्बनिक यौगिकों की एक श्रृंखला जिनका कार्यात्मक समूह समान होता है, कार्यात्मक समूह समान होता है, लेकिन CH2 समूह भिन्न है, क्या कहलाती है? समजातीय। जैसे कि अब चल जाए मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब समजातीय में आ जाएगा। इसका अंतर आप जब कीजिएगा ना, तो CH2 ही आ जाएगा आंसर। अच्छा, क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र क्या हो जाएगा? CHCl3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड में आप चल जाएगा इन में, हाँ ठीक है। अब देख लीजिए किसका आ रहा है इसमें, प्रोपीन ऑप्शन में है, और कोनो में इन है नहीं, यानी पीन दीर्घिकार होता है, तो वो है नहीं, इन दिया हुआ, देखिए आप फंस भी सकते हैं, हो जाएगा प्रोपीन हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इथीन, इथाइन और इथेन दिया हुआ है, इसको बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध कीजिए, तो इथेन हो जाएगा, इथीन हो जाएगा, इथाइन हो जाएगा, मतलब बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम। सबसे बड़ा होगा इथीन, मतलब इथेन होगा सबसे बड़ा, और उससे हम बढ़ते क्रम बोले तो सबसे लास्ट इनको रखेंगे इथेन, तब इथाइन, इथाइन, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डैश में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है, कीटोन, एथेनॉल,
कार्बोजेनिक एसिड और एल्डिहाइड बोलिए। नहीं कीटोन में होता है सीओ हाँ सीओ होता है, हाँ CO उसका कार्बोजेनिक एसिड में होता है COOH, और एल्डिहाइड में क्या होता है CHO, और एथेनॉल में हो जाता है OH, इसीलिए इसमें कार्बन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय श्रेणी का समूह बनाता है, सजातीय श्रेणी का समूह बनाता है बोलिए इसमें से। देखिए मतलब अपने हिसाब से, जैसे कि इसमें दिया हुआ है इथेन मिथेन, एक प्रोपीन आ गया, ये भी नहीं होगा, बीच में इथाइन आ गया, इससे मेल नहीं खाता, तो इसीलिए लास्ट ऑप्शन सीधे सीधे ऑप्शन पे जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन, ठीक ना, सबका फॉर्मूला होता मतलब फार्मूला का जो बेस फार्मूला है एक ही होगा, इसीलिए यही होगा। C6H14 में कितने समायवी यानी आइसोमर्स हैं? C6 बोला ना, हाँ C6 और H5 में, तो इसको कैसे निकाल रहा है यार? नहीं मतलब कुछ ट्रिक विक है निकाल आइसोमर्स नहीं, क्योंकि बुक थ्योरी भी, देने इसीलिए हाँ थ्योरी भी नहीं इसको क्लियर नहीं किया था। इसका हो जाएगा 5 आइसोमर्स बनेंगे। COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन का बोलिए CO, अल्कोहल का बोलिए अल्कोहल OH, और एल्डिहाइड का CHO। कीटोन का बोलिए, फिर से आ गया ऑप्शन कीटोन CO, मतलब कीटोन के लास्ट में क्या लगेगा, मतलब ON लग जाएगा। और नीचे दिए गए को मिलान कीजिए, जो अलग है उसका चयन कीजिए। तो C3H5OH का क्या नाम है बोलिए। C3H5 है, यही तो गलत है क्योंकि अल्काइल ग्रुप में C3 तीनों 6 एक साथ होना चाहिए था, C3H7OH होना चाहिए। इसका कोई नाम ही नहीं है जो अभी बोले। ये हो ही नहीं सकता, यानी यही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी बस सब फार्मूला पे कौन फार्मूला आपको बैठ जाएगा। ऐसे सब के देखिए, इसमें अलग पूछ रहा है तो सब में ये दिया हुआ ना, ये सब एक ही फार्मूला पे आ जाएगा, यानी कि 1 दूना 2 और प्लस अभी CnH2n + 1 अल्काइल ग्रुप में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम दर्शाता? अवरोही क्रम यानी घटते क्रम, यानी एल्केन से चालू करेंगे एल्काइन तक चल जाएंगे क्या? तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, डी में है ऑप्शन एल्केन, एल्किन, एल्काइन। सबसे बड़ा हो जाएगा एल्केन, उसके बाद उससे छोटा हो जाएगा एल्किन, उससे छोटा हो जाएगा श्रृंखला एल्काइन का, ठीक। एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प चुने। एल्डिहाइड में लास्ट में क्या लगा रहता है? एल्काइल के लिए देखिए गलत चुन रहा है, तो इसमें हो जाएगा CH2COH, इथेनॉल, यानी हाँ ये हो जाएगा गलत। उसके बाद यानी कि 3 दूना 6 एक साथ, और इधर हो जाएगा आपको 0 से गुना किया तो उससे कर दिया। उसके बाद लास्ट ऑप्शन 2 दूना 4 1 5, लेकिन जो हाँ सेकेंड ऑप्शन है 1 दूना 2, इस फॉर्मूला पर बैठ नहीं रहा, ठीक ना, एल्डिहाइड वाला फॉर्मूला पे, इसलिए गलत हो जाएगा। यौगिक CH3 CH2 CH3 का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? यानी कि इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन और 3 3 6 2 8 गो हाइड्रोजन है, बोलिए नाम। प्रोपेन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सही मिलान है? तो एल्काइन में -2 लगता है फॉर्मूला में, सही है। एक सेकेंड, और उसके बाद कौन सही मिलान है? हाँ तो ये पहले सही है, उसके बाद इसमें इससे ज़्यादा ऑप्शन देखना भी नहीं है। क्या देखना है? बंद हो गया क्या चीज? हाँ ठीक है। C6 कहाँ थे? हाँ इधर। समजातीय श्रेणी कार्बन यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी है जिसमें डैश है। तो समजातीय श्रेणी में देखिए अलग अलग संख्या में कार्बन परमाणु पाए जाते हैं, किंतु समान क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं, ठीक। नीचे दिए गए विकल्प में गलत आणविक सूत्र का विकल्प को चुनिए। तो देखिए इधर इसमें सब में OH लगा हुआ, और इधर फॉर्मूला में हो जाएगा 4 दूना 8 1 9, 2 दूना 4 1 5, 3 दूना 6 1 7 और 2 दूना 4 सबसे 20 है। इसको चुन लेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना।
यौगिक CH3 का क्या नाम है? यानी 2 कार्बन है और 6 गो हाइड्रोजन है, बोलिए। दो कार्बन 6 2 दूना 4 चार और 2 6 यानी एन में जाएगा और ये जाएगा इथेन में। एथेन में चल जाएगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। यौगिक का प्रयोग सिद्ध सूत्र CH2O, इसकी वाष्प घनत्व 90 है। यौगिक का आणविक सूत्र कितना होगा? CHO है ना, 90 है CHO तो ये अति हो जाएगा। किसका होता है? C6H12O6 यानी ग्लूकोज का ग्लूकोज C6H12 और H12 और O6। मीथेन, एथेन और ब्यूटेन के आणविक सूत्र क्रमशः CH4, C2H6 और C4H10 है। इनके क्रमशः प्रयोग सिद्ध सूत्र क्या होंगे? प्रयोग सिद्ध सूत्र यानी कि CH4 हो जाएगा, CH4 है। माने सबको जो कार्बन का जो नीचे दिया है उसे भाग लगा देंगे हाँ। तो उससे निकल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेनॉल में कार्यात्मक समूह है? प्रोपेनॉल में प्रोपेनॉल में ऑल हाँ। लगे तो OH हो गया तो अल्कोहल हो जाएगा। कौन सी ऑप्शन कौन सी है? कार्यात्मक समूह कीटोन हो जाएगा। OH है ना, प्रोपेनॉल अ, 45 नंबर। नहीं, वो तो ऑन लग जाता है कीटोन वाला में। कार्यात्मक समूह आप बोल रहा है, कीटोन होगा कि नहीं आंसर? नहीं, प्रोपेनॉल ऑल लगता है, एल्डिहाइड में अल्कोहल में लगता है तो वो हो जाएगा। कौन सा? आप सी हो जाएगा, अल्कोहल ऑन लगता है ना। यानी ये ऑप्शन गलत है ना? ऑन वाला में अल्कोहल, प्रोपेनॉल और इसमें क्या लगता है? कीटोन में क्या लगता है? कीटोन में ऑन लगता है, ON अभी हाँ, ON लगता है ना। इसका कार्यात्मक समूह इसमें लगता है कि ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ये आंसर गलत दिया हुआ है। इसको हम थोड़ा अभी रख लेते, इस पे बाद में डिस्कशन करेंगे। डैश एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त यानी CnH2n + 2 वाला छोड़ के सब हो जाएगा असंतृप्त, तो बेंजीन हो जाएगा सर, और ये तीनों एक हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। एथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधा होता है। एथेन कितने कार्बन परमाणु से बना होता है? 4 परमाणु। असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ डैश ज्वाला प्रदान करती है? पीला ज्वाला। अनुसूत्र C6H6 वाला चक्रीय हाइड्रोकार्बन क्या कहलाता है? बेंजीन कहलाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलिए। कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध होता है, संतृप्त होता है, एक से ज्यादा बंध होता है यानी तो हो जाएगा असंतृप्त। मैच द फॉलोइंग बोलिएगा। CH3COOH क्या हो जाएगा? एसिटिक में चल जाएगा यानी सी हो जाएगा इसका। CHCl3 बोल दीजिए, क्लोरोफॉर्म ये हो जाएगा डी। उसके बाद CH3CH2OH क्या हो जाएगा? इथेनॉल एक ऑप्शन में है, एसिड में इथेनॉल हो जाएगा, बी हो जाएगा। और एक और है CH4 मिथेन हो जाएगा, तो देख लीजिएगा ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो इसमें डायरेक्ट ऑप्शन लेते हैं। ब्यूटीन का फॉर्मूला बोल दीजिए। C4H8 हो जाएगा। इसमें देखिए 1 2 3 4 गो कार्बन है और 3 2 5 6 और 2 8 हाइड्रोजन है, सही हो जाएगा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल। कार्बन डैश के कारण से श्रृंखलन गुण प्रदर्शित करते हैं? छोटा आकार और आकर्षण बल मजबूत, अधिक और अधिक कार्बन बंध की अधिक मजबूती के कारण, ठीक। छोटा होता है, 2 4 होता है। नीचे दिए गए IUPAC नामों में से जो अलग है उसका चयन कीजिए। 2 4 तो देख लीजिए यहाँ पर फॉर्मूला के हिसाब से चलते हैं। 4 दूना 8, 3 दूना 6 1 7, 1 दूना 2 1 3 और 2 दूना 4 1 5, यानी ये तीनों सेम है और ये अलग है, ठीक ना। ये हो जाएगा। निम्न से किसमें त्रिबंध होता? त्रिबंध किसमें होता है? मतलब जो CnH2n-2 में जाता है, तो ये चल जाएगा प्रोपाइन, ठीक ना। क्या ऑप्शन है? उसके बाद निम्नलिखित में से कौन
क्या दे दिए घासा यौगिक एल्केन को दर्शाता है। हाँ एल्केन को दर्शाता है, बोलिए एल्केन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH1 + 2 इसमें फिगर के हिसाब से है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एक जगह नहीं दिया है, दोनों ऑप्शन सेम हो गए। हम अपने मन से बनाते हैं ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद इनमें सभी बोलिए सिंगल बॉन्ड वाला हो जाएगा संतृप्त। ठीक, बॉन्ड के हिसाब से आप लोग पहचानिएगा, देख लीजिए सिंगल बॉन्ड है ना। निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त बोल दीजिए जो जिसमें H2N+2 होता होगा, यानी दूध में 4 और 2 6, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? इन मीथेन हो जाएगा यहाँ पे। निम्न में से क्या हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है? हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है, बोलिए। मीथेन हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से डैश समूह द्वारा अलग होता है। मेथिलीन से, यानी कि CH2 से शायद। वही तो भैया फॉर्मूले पर बैठाया ना, हो जाता 1 2 2 हो गया। निम्न में से CH2 यहाँ किधर गया? हाँ यहाँ पे CH2 से होता है ना अलग। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है? विषम यौगिक कौन सा हो जाएगा? प्रोपेन, मेथेन और एथेन, ये एक अथी में आता है और ये आता है एथीन आता है, एथीन ये अलग हो जाएगा। बेंजीन के एक अणु में डैश दोहरे आबंध होते हैं, बेंजीन में बोल दीजिए कितने दोहरे आबंध होंगे? 3 हो जाएगा। गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? प्रोपेन। अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से सघन होता है? हवा, बेंजीन और टर्पेंटाइन और पानी का, बोलिए। बेंजीन का। बेल्डिंग के लिए एथाइन और डैश का मिश्रण उपयोग किया जाता है, ऑक्सीजन का। या तो एसिटिलीन बोल दे या एथाइन बोल दे ना। समझौता श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों की परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच कितनी भिन्नता होती है? CH2 इसका द्रव्यमान निकाल 12 दूना 24 आदू कितना, मतलब CH2 न होता 12 2 14 हो जाएगा। ठीक, 14 हो जाएगा इसका आंसर। C6H14 का सूत्र डैश हाइड्रोकार्बन दर्शाता है, कितना आता है? हेक्सेन हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन जिनमें आणविक सूत्र समान होता है लेकिन संरचनात्मक सूत्र अलग अलग होता है, क्या कहलाता है? समावयवी। ठीक ना। डैश गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। प्रोपेन क्या करता है? निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है? कार्बनिक यौगिक में कार्बन मौजूद रहेगा। ये फिगर दिया गया, देख लीजिए। एथेन की विद्युत डॉट और क्रॉस संरचना कौन सी है? ठीक ना, क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। मिथाइल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के आणविक द्रव्यमानों में डैश इकाइयों का अंतर होता है। CH2 यानी इसका द्रव्यमान हो जाएगा 14। अल्कोहल में क्या होता है? अल्कोहल में जनरली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब डैश की अधिक मात्रा का सेवन किया जाता है तो उपापचय प्रक्रिया को धीमा कर देता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अवनति करता है। एथेनॉल हो जाएगा। ठीक, ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र बोल दीजिए। 3 को कार्बन चालू, हाँ C3H8O3, 3 दूना 6 2 8 और O3 लास्ट में लगा देंगे, यानी कि प्रोपेन में O3 लगा देंगे तो ग्लिसरीन हो जाएगा, यही ना। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। एथेनॉल को डैश के लिए विकृतीकरण करते हैं, या विकृतीकरण होता है, इसे रोगाणुरोधक के रूप में उपयुक्त बनाने के लिए। सही है। इथेनॉल को एथेन से परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सौंद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का। एथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है? 78। ठीक है, 78। अल्कोहल को नीले रंग का
बनाने के लिए उनमें उसमें रंगों को मिलाया जाता है ताकि इसे आसानी से पहचाना जा सके। इस अल्कोहल को डैश अल्कोहल भी कहा जाता है, जहरीला होता है। जहरीला यानी विकृत अल्कोहल। डैश अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस देने के लिए एक एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है, एस्टर कहलाता है। एस्टर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस देने के लिए। निम्नलिखित में से एथेनॉल किसमें प्राप्त किया जाता है? किससे प्राप्त किया जाता है एथेनॉल? एथेनॉल को किससे प्राप्त किया? जैविक रूप अच्छा, से ये गन्ना से किया जाता है। एथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? एथेनॉल के एक अणु में एथेनॉल हो गया तो ये कौन हो गया? 6 का थी वो एच भी रहता है, ठीक है 6। डैश सबसे सरल अल्कोहल है? मेथेनॉल। मेथेनॉल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का तरल बनने और उबलने का तापमान सर्वाधिक होता है? एसिटिक एसिड का, अम्ल वही हुआ। निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करें तो परवल अम्ल जलीय विलयन में पूर्ण रूप से अपने आयनों में विभाजित हो जाता, सही है। खनिज अम्ल यह खतरनाक होता, सही है। अणु अम्ल इसके जलीय विलयन में अम्ल का निम्न सांद्रण होता है, ये भी सही है। और बच गया ऑप्शन ए, यही हो जाएगा। जैविक अम्ल रासायनिक उर्वरकों से प्राप्त होता है? नहीं। अधिक संद्रित यानी H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर एथेनॉल गर्म करने पर एथेनॉल के निर्जलीकरण से में प्राप्त होता है एथीन प्राप्त होता है। C2H4 में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के लिए करता है? एस्टर का। मृत अंगों को सामान्यतः फॉर्मेलिन में रखा जाता है। फॉर्मेलिन के क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। हाँ, फॉर्मेल्डिहाइड है, जलीय फॉर्मेल्डिहाइड है। किसी समजातीय श्रेणी के अगले सदस्य में एक कार्बन परमाणु के साथ कितने हाइड्रोजन परमाणु जोड़े जाएंगे? समजातीय में तो 2 हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन परमाणु यानी CH2। इत्र बनाने के लिए बोलिए, इत्र बनाने के लिए एस्टर टेबल दानेदार चीनी के रूप में जाना जाता है। यह क्या है? सुक्रोज है। सबसे ज्यादा मीठा क्या होता है? सिक्रीन होता है। सेक्रेन 500 गुना ज्यादा मीठा। सेक्रीन ग्लूकोज में। अच्छा, फल में मीठा पा किसके कारण होता है? ईस्टर का फ्रुक्टोज के कारण ना। फल फ्रुक्टोज, फल मीठा नहीं लगता। हाँ ठीक। हाँ फ्रुक्टोज पाया जाता है। फल में शुगर नहीं पाया जाता। हमको लगा कि फल में वो स्वाद किसके। ग्लूकोज में डैश कार्बन अणु होता है C6H12O6 यानी 6 कार्बन होता है। एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन कौन से? एमिनो एसिड हो गया तो पहले कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो जाएगा। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत अपघटन कहते हैं। एक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के एक या अधिक अणु आपस में दोहरे या तिहरे आबंध के माध्यम से जुड़े होते हैं को क्या कहा जाता है? योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेह के रूप में करते हैं? ग्रेफाइट का। C12H22 और O11 बोलिए किसके रूप में जानते हैं? चीनी हो गया। कार्बन यौगिकों की किसी भी समजातीय श्रेणी में कौन सा गुण बढ़ते आणविक द्रव्यमान के साथ क्रमबद्धता नहीं दर्शाता? दहन। समीकरण 2Cu + O2 से 2CuO का एक उदाहरण किसका है? संयोजन अभिक्रिया, दोनों मिलकर जुड़ गया। एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है? इलेक्ट्रॉन आयन करता है। आयन। एकल कार्बन परमाणु कितने बंद होते हैं? एकल कार्बन मतलब एकल में एक बंद होता है। कार्बन में से एक बंद। एकल बंद। हाँ एकल कार्बन परमाणु के बीच। अच्छा तब कार्बन 4 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है?
बोलिएगा। निम्नलिखित प्रतिवर्ती अभिक्रिया का एक उदाहरण यानी कि N2 और 3H2 से 2NH3 क्या है उदाहरण है और सही है। निम्नलिखित उसमें अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, ये भी सही है। अपघटन दी गई रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करें। CH3CH2OH और प्लस 3O2 क्या हो जाएगा? हो जाएगा 2CO2 प्लस 3H2O प्लस ऊर्जा। ठीक है, मिला लीजिएगा, ये सही हो जाएगा। FeCuSO4 FeSO4 प्लस Cu दी गई अभिक्रिया निम्न का उदाहरण है, बोलिएगा। मतलब एक दूसरे से मतलब उसका ये अपने पास ले लिया, प्रतिस्थापन हो जाएगा। CaO प्लस H2O से CaOOH का होल 2 बन गया, क्या हो जाएगा? संयोजन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य या असत्य है, बोलिएगा। N2 प्लस 3H2 से 2NH3 बनता है, तो यह सही है। देखिए दो यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ पे 3 दूना 6 गो हाइड्रोजन है, 3 दूना 6 गो हाइड्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, क्या जी? 2 नाइट्रोजन और 3 दूना 6 गो हाइड्रोजन। ओ यहाँ पर 3 शायद हाइड्रोजन पूरा, इसीलिए गलत है। नीचे दिएगा उदाहरण। अच्छा हाँ, और प्रत्यावर्ती मतलब क्या होता है? मतलब दोनों तरफ से जिसको नहीं बनाया जा सकता, दोनों तरफ से बनाया जा सकता है। हाँ 103 नंबर क्वेश्चन है, 107 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन का अनुसार ए नंबर है। इसमें बोल रहा दोहरी विस्थापन अभिक्रिया है, नहीं है, इसमें संयोजन अभिक्रिया हो जा रहा है, गलत है। एक सूखी टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को तेज गर्म करने पर क्या होता है? एक भूरे रंग का अवशेष छोड़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 3 कार्बन श्रृंखला और एक कीटोन समूह वाले कार्बन यौगिक का सही नाम है? प्रोपेनॉन। फ्रेडरिक बोहलर द्वारा यूरिया के निर्माण के लिए इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया गया था? अमोनियम साइनाइड का उपयोग किया गया था। किसका चला था? फ्रेडरिक बोहलर, बर्जीलियस का चला था। ऐसे क्रियात्मक समूह जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं क्या कहलाते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। तो टोटल कितना क्वेश्चन है? 220। 110 हो चुका, छोड़ दे। चलिए आज इतना ही समाप्त करते हैं, कल इसके बाद पूरा खत्म कर लेंगे और टोटल क्वेश्चन आपको हो जाएगा 220 क्वेश्चन है। और अगला चैप्टर भी हो सके तो आप लोग पढ़ के आइए, उत्प्रेरक, मिश्र धातु एवं अयस्क। कितना बड़ा है ये? चलिए छोटा है लेकिन याद करने वाला है, ठीक, याद कर लीजिएगा, ठीक है। एनटीपीसी का ग्रेजुएशन लेवल का जो फॉर्म फिलअप लास्ट डेट था वो 20 तक हो गया है, 20 अक्टूबर तक। तो आप लोग जल्द से जल्द भर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है अब इसके बाद डेट नहीं बढ़ाएगा और साइट स्लो हो जाएगा, तो आप लोग छूट जाइएगा तो बहुत पछताइएगा, इसीलिए भर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।